नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, सोशियोलॉजी विषय के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृति पर। संस्कृति क्या होती है, संस्कृति के विषय में संस्कृति की कुछ तत्व, संस्कृति से जुड़ी कुछ अवधारणाएं, इन पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात संस्कृति को बहुत से विचारकों ने बहुत से तरीके से डिफाइन किया। कई लोगों ने इसे अपने तरीके से शब्दों में विश्लेषण किया, काफी विचारक इसे अपने विचारों के अनुसार व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए एक संक्षिप्त व्याख्या, एक संक्षिप्त एनालिसिस, एक लाइन में हम क्या कहेंगे कल्चर क्या है, तो कोई कहेगा हमारे रूढ़ियों, हमारे विचारधाराओं, हमारी परंपराओं का विश्लेषण। कोई कहेगा कि हमारे प्रथाएं, ये संस्कृतियां हैं, रोज जीवन जीने की शैली संस्कृत है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत से मत, बहुत से विचारधाराएं हो सकती हैं जो अपनी जगह सही हैं। लेकिन मैं अगर एक समग्र विश्लेषण करूं एक लाइन का, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, संस्कृति अब तक का सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति अब तक का सीखा हुआ व्यवहार है। अब तक का सीखा हुआ व्यवहार। Whatever we have learned till now, inherited from our ancestors, is our culture. जो भी हमने सीखा है, हमने मतलब मनुष्य इस सृष्टि में आने के बाद जो कुछ भी सीखा, अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त किया, हस्तांतरित किया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक देता चला गया, वो सब कुछ समग्र रूप से उसकी संस्कृति कहलाएगी। यानी कि सृष्टि में आने के बाद अगर उसने आग जलाना सीखा तो वह उसकी संस्कृति, भोजन खाने, भोजन को उत्पन्न करने का तरीका सीखा, वह उसकी संस्कृति, कृषि की संस्कृति। इसी प्रकार रहने के लिए मकान बनाने की जो कला सीखा, संस्कृति, औजार बनाने की संस्कृति। इस प्रकार से आज हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, और जो नया हम निर्मित करते हैं अपने लिए और आने वाले अपने वंशजों के लिए, वो सब कुछ समग्र रूप से हमारी संस्कृति है। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो संस्कृति के दो पहलू दिखाई देते हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के रूप में देखें तो वो चीजें जो हम स्पर्श कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे हमारे ये वस्त्र हमें दिख रहा है, हमारे ये कलम, ये बोर्ड, ये ग्लास, ये मोबाइल, ये सारी चीजें भौतिक संस्कृति है। इसका भी विकास मानव ने ही किया, मानव ने इन्हें बनाया और जनरेशन टू जनरेशन हस्तांतरित किया। फिर इसे और सुधार प्रकृति के रूप में आगे हम और विकसित करते चले गए। तो ये सारी चीजें भौतिक संस्कृति का अंग हो गया। दूसरा होता है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति यानी वो संस्कृति के तत्व जो विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, जो दिखाई तो नहीं देते परंतु होते हैं। जैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारे प्रथाएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे मूल्य, ये सब कुछ अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो संस्कृति की दो पक्ष, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। एक बार पुनः बताना चाहूंगा, संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक ढंग से किया जा सकता है, अतः इसके पीछे अनेक साहित्यिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, मानवशास्त्री दृष्टिकोण आदि व्याप्त हैं।
परंतु एक वाक्य में कहा जाए तो संस्कृति मानव द्वारा सीखा हुआ अब तक का व्यवहार है। अर्थात मनुष्य जब इस सृष्टि में आया तो वह जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे अपनी आगामी पीढ़ी से हस्तांतरित कराता आता है। वो सब उसकी संस्कृति है। संस्कृति को मोटे रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जो मूर्त है। अभौतिक संस्कृति इसे एहसास किया जा सकता है, वह कार्य करने के तरीके कार्य प्रणाली में व्याप्त होता है, जैसे पैर छूना। ये मूल्यों से संबंधित है। अब बात करते हैं विचारकों के अनुसार। तो चलें सोरोकिन की बात करें। सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृति बताई: विचारात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्रिय परक या इंद्रिय संस्कृति। सोरोकिन ने विचारात्मक संस्कृति की बात करी। उन्होंने कहा कि संस्कृति को घड़ी के पेंडुलम के अनुसार व्यक्त किया जा सकता है। संस्कृति सोरोकिन के अनुसार ईश्वरी या विचारात्मक संस्कृति कहलाती है। तो यहाँ से शुरू होती है और ये संस्कृति जो है वो भावात्मक और विचार प्रधान होती है, विचारों पर आधारित होती है। संस्कृति का यह रूप भौतिक मूल्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिक महत्व देता है। इसका संबंध आत्मा, भावना, ईश्वर से होता है, जहाँ विवेक, तर्क, इंद्रियां को व्रत नहीं प्रदान करता। ये संस्कृति क्या है? ये आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व देता है, आध्यात्मिक मूल्यों के ऊपर केंद्रित संस्कृति होती है। तो यहाँ पर विचारात्मक संस्कृति की बात किया। इसके बाद उन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति की बात की। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में आदर्शात्मक संस्कृति इंद्रिय और भावात्मक संस्कृति दोनों के बीच की व्यवस्था होती है। यह संस्कृति भौतिक सुखों, आध्यात्मिक चिंतन दोनों के समन्वय की स्थिति को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर आदर्शात्मक संस्कृति की बात कर लें तो बीच की स्थिति है, आदर्श की स्थिति है, उसे हम आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। और इसके बाद आती है इंद्रिय परक संस्कृति। संस्कृति का वह रूप इंद्रिय परक संस्कृति कहलाता है जिसमें आध्यात्मिक विकास की अपेक्षा इंद्रिय केंद्रियों की तृप्ति, मानसिक सुख, विलासिता जीवन पर अधिक बल देता है। संस्कृति का यह क्षेत्र मूर्त, भौतिक और स्थूल होता है। इस प्रकार से मैंने आपको 3 प्रकार की संस्कृतियों के विषय में बताया। तो ये 3 प्रकार की संस्कृतियां होती हैं। आशा है आपको ये संक्षिप्त विवेचन संस्कृति पे अच्छा लगा। मैं पुनः और भी नए वीडियोस के साथ जल्दी उपलब्ध होऊंगा। नमस्कार।